तव्हां खे मूंसां हिकु अमेज़िंग ऑफिसर बीठा नज़र ईंदा, लेफ्टिनेंट कमांडर हारिस साहब जंहिंजे यूनिफॉर्म ते बाक़ाइदा तौर ते लिखियो बि पियो आहे। सो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राइट नाउ वी आर इनसाइड द शिप और ये देखने में तो बहुत ही बड़ा शिप लग रहा है। इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और अगर आप हमें इसके बारे में मज़ीद कुछ बताना चाहें तो प्लीज़। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ ऑन बोर्ड PNS बाबर। एंड ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि PNS बाबर जैसा जहाज़ हमारी नेवी में इंडक्ट हुआ है। और मैं आपको सबसे पहले 1960 वॉर के हवाले से बताऊंगा कि जो पाकिस्तान नेवी का उसमें किरदार था, उसमें पाकिस्तान नेवी ने पूरी कोस्टल लाइन की प्रोटेक्शन और इसके अलावा दुश्मन की जो कोस्ट लाइन थी और उस पे जो रडार्स थे उनको टारगेट किया था। और अगर उस टेक्नोलॉजी को देखा जाए और आज की टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो इतने सालों में जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, तो मैं बड़े आराम से और फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से पाकिस्तान नेवी में तरक्की की है और आज हम इस काबिल हैं कि हमने ये वाला शिप जो है अपनी नेवी में इंडक्ट किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा PNS बाबर के बारे में बताना चाहूँगा। PNS बाबर पाकिस्तान नेवी बेल्जियम प्रोजेक्ट का पहला शिप है जो कि तुर्की में बना था, पाकिस्तान और तुर्की की डिफेंस कोलैबोरेशन के तहत। और इसी तरह हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू 2 जहाज़ कराची शिपयार्ड में बना रहे हैं और 2 जहाज़ हमारे इस्तांबुल शिपयार्ड में बने हैं, जिसमें से एक PNS बाबर है। और PNS बाबर पे जो जदीद तरीन वेपन्स एंड सिस्टम्स फिटेड हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के हैं। इसमें हमारे पास एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर के वेपन्स मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो कुछ सेंसर्स हैं जैसे कि एयर सर्वेलेंस रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, नेविगेशनल रडार्स, जो कि हमारे वेपन सिस्टम को मदद करते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। जी सही सर। और भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने माशाल्लाह से यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है और आपने बड़ी खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया कि इस शिप का पर्पस क्या है, लेकिन कभी कभार जॉब में आपकी जिस तरह की जॉब है उसमें ऐसे कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं। सो आप किस तरह से अपना फिर उस वक्त रोल प्ले करते हैं, अपने इमोशंस पे काबू करते हैं? क्योंकि जैसे बहुत सारे शोहदा जब हम गाजियों की बात करते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आप इस तरह के मोमेंट्स को किस तरह से टैकल कर रहे होते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये कोई एक दिन या एक हफ़्ते का अचीवमेंट नहीं होती। ये आप इमोशनल कंट्रोल, ये आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, ये वहाँ से स्टार्ट किया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग में हमारी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाता है। हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि हमारी विल पावर, और हम जब इस एक मुश्किल चीज़ से गुजरते हैं तो ग्रेजुअली वी बिकम टफ टू एक्सेप्ट ऑल दैट इज़ गोइंग ऑन। तो उस हवाले से हमारी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमारा पेशेंस टेस्ट होता है, जहाँ पे बहुत कम टाइम में डिसीजन मेकिंग होती है। तो उस सब को अचीव करने के लिए जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम एक्सपीरियंस के साथ साथ इन सारी इस काबिल हो जाते हैं कि किसी भी किस्म के सामने कोई भी सिचुएशन आती है या कोई भी हमें इमोशनल सिचुएशन आती है, वी आर कैपेबल इनफ टू हैंडल दैट, सो दैट उस इमोशनल सिचुएशन की वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग इफेक्ट ना हो। सही। अच्छा, जैसे आपकी जॉब की नौयत को अगर हम देखें तो आप अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? ये काफ़ी मशहूर है कि फोर्सेस वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जाते हैं, उनकी पोस्टिंग डिफरेंट जगहों पे होती है, बॉर्डर्स पे भी जाना होता है, हमारा मैक्सिमम टाइम सी में भी गुजरता है। तो इसमें ये चीज़ इक्वली सफ़र करते हैं ऑफिसर्स भी, उनकी फैमिलीज़ भी। बट आई वुड लाइक टू पे रिगार्ड्स टू द फैमिलीज़ जो इस चीज़ को पेशेंटली बर्दाश्त करते हैं, वेट कर रहे होते हैं, और बिल्कुल वो उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और वो सपोर्ट करती हैं फैमिलीज़। उनकी सपोर्ट की ही वजह से हम इस काबिल होते हैं कि हम यहाँ पे पूरे फोकस के साथ काम कर सकें और हमें जो भी मिशन मिले हम उसको सक्सेसफुली करें। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर फॉर योर टाइम।